एक बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है? देखते हैं क्या लिखा। 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है, ठीक है? ऐसा सवाल हमेशा जनरली पूछा जाता है, ठीक है? 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले कुछ फॉर्मूला है जिसको याद करके जिसको हमको इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है? देखते हैं। पहले होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, सबको पता है, ठीक है? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये भी सबको पता है, ठीक है? तीसरा है, ठीक है, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर देखते हैं, अब 1 फीट, 1 फुट, जैसे एक अगर बोलते हैं 1 फुट तो फुट बोलेंगे, और बहुत सारा फुट रहता है तो उसको फीट बोलते हैं। तो 1 फुट बराबर होता है, ठीक है, 12 इंच, ठीक है? और 1 गज बराबर होता है 3 फुट, ठीक है? ये 3 फीट, यहाँ पर 3 फीट लिखे हैं, ठीक है? और 1 किलोमीटर बराबर होता है, किलोमीटर बराबर होता है, सॉरी, 1 मील बराबर होता है, मील 1.6 किलोमीटर, ठीक है? ये सब फॉर्मूला है कि देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर लिखो या फिर उसको मीटर में लिखोगे तो 1000 लिखना पड़ेगा। 1 मीटर बोलो या फिर उसको अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर, बात बराबर है। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच बराबर, 1 गज बराबर 3 फीट होता है, और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है? ये सब हमको याद रखना है, इसी को इस्तेमाल करके हम यहाँ बना देंगे। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो पैसा लिखने का तरह क्या है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर को हम लोग को बदलना है किसमें, फीट में। किलोमीटर 1 है, उसको कितना फीट होता है उसी को हम लोग चेंज करना है कि 1 किलोमीटर में कितना फीट होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन फीट में हमको बदलना है, ठीक है? चलो लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। 1 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है? 1 किलोमीटर को ही लिख रहे हैं 1 किलोमीटर, तो रूल ये कहता है 1 किलोमीटर यहाँ लिखो, ठीक है? फिर यहाँ ये गुना के बाद ऐसे लिखो, ठीक है? देखो किलोमीटर है, ठीक है? इसको हटाना है, रिप्लेस करना, तो नीचे भी हम लोग किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है? और ऊपर लिखेंगे इसके जो बराबर में, देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 1000 मीटर, ठीक है? अभी भी देखो, एक 1000 मीटर बोलो या 1 किलोमीटर बोलो, बात क्या है, दोनों बराबर है। और हम जानते हैं कोई भी चीज अगर 5/5 इंटू 1 किलोमीटर लिखेंगे तो बात क्या है, 5 कट गया, अभी भी 1 किलोमीटर है, यानी ये 1 किलोमीटर ही लिखे। ये दोनों कट के 1 आ सकता है, 1 को किसी से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये इसी तरह से लिखे। अब देखो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, अब मीटर आए तो मीटर को भी काटना है, तो ऐसे लिखो, यहाँ गुना लिख दिए, यहाँ मीटर को नीचे को लिख देते हैं मीटर, ठीक है? और ऊपर मीटर के रिलेशन देखो, मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन, मीटर बराबर सेंटीमीटर लिखो। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये लिखे। तीसरा यही, अब सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है? अब सेंटीमीटर को हटाना है, ठीक है? तो नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है? देखो सेंटीमीटर को हटा के हमको लिख सकते हैं कितना, इंच में लिख सकते हैं, ठीक है? और ऊपर में लिखेंगे इंच, ठीक है? तो सेंटीमीटर को और इंच दोनों बराबर, 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर, और ये लिख सकते हैं 1 इंच। अब देखो किलोमीटर किलोमीटर काट दो, ये 1 किलोमीटर, ये दोनों बराबर है, बराबर काट के 1 लिख सकते हैं, ये भी बराबर है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बात बराबर है, काट के 1 लिख सकते हैं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, यानी बराबर है, दोनों बराबर है। और जब बाय में दोनों बराबर है उसको काट के 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी 1 किलोमीटर के बराबर ही है, ठीक है? फिर देखो इंच में आ गए, अब इंच को देखो फुट में लिख सकते हैं, तो इंच को नीचे में लिखते हैं, इंच बराबर देखो क्या लिखते हैं, यहाँ इंच लिखते हैं, INCH इंच लिखते हैं, और यह 12 इंच बराबर होता है, देखो 12 इंच बराबर होता है, ये 1 फुट, 1 फुट, ठीक है? अब देखो हमको देखो 12 इंच बोलो, 12 इंच बोलो या 1 फुट बोलो, बात क्या है, दोनों बराबर है। ये दो चीज बराबर है, उसको काट के 1 लिख सकते हैं, यानी इसको भी काट के लिख सकते हैं 1, इसको भी काट के लिख सकते हैं 1, कट कट के 1 लिखेगा, यानी कि 1 किलोमीटर को ही हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं।
ये यहाँ से इतना 1 किलोमीटर ही लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर फुट में आएगा, वो मेरा 1 किलोमीटर बराबर कितना फुट होगा वही बताएगा, ठीक। हमको पूछा 1 किलोमीटर में कितना फिट होता है, ठीक है। अब देखो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, मीटर और मीटर भी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट गया ऊपर नीचे, इंच और इंच भी कट गया। ये जितना जो लिखा हुआ किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ये सब कट गया। अब सबको नंबर को देखते हैं सिर्फ, ठीक है। नंबर में ये 1 बच गया, लिख दो। ऊपर में बच गया 1000, ये 1000 लिख देते हैं, ठीक है। ये बच गया 100, 100 लिख देते हैं। ये बच गया 1 लिख देते हैं, ये 1 लिया। लास्ट में बच गया फुट, ठीक है। अब नीचे देखते हैं बट्टा में, सबको बट्टा में है, सब गुना में। 1 है 2.54 और ये 12 है, तो 1 1 के लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते फिर भी 1 और ये 2.54 और ये 12 इंच, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये मेरे इस तरह लिखा। अब सीधा सिर्फ काट देना है, ये गुना करते हैं, ठीक है। 1000 और 100, ठीक है। ये 1000 इंटू 100, ठीक है। 1000 है, ये 100 है, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय हो जाता है मेरा कितना, 1 को किसी से मल्टीपल करो कोई दिक्कत नहीं है, वही आता 2.54 इंटू 12। हम जानते हैं ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। इसको हटाना है, तो जब ऐसा रहता है अगर 5.2 रहे ना क्वेश्चन में, तो उसको 52 और पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ अगर नीचे में पॉइंट हो, इस पॉइंट को हटा के नीचे गुना करके ऊपर में 2 अक्षर के बाद है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो 2 को 0 हम लिख सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट को हटा के गुना 1, पॉइंट के बदले 1 और 2 अक्षर है इसलिए 2 को 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है लिखने का रूल, ठीक है। यहाँ हो गया। फिर अब देखो इसको मल्टीपल करते हैं, 1000 100 100 देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 और ये 4 5 6 7, 4 5 6 7, 2 2 4 4 3 7, 3 4 7 डिवाइडेड बाय 12 और 154 को गुना करते, ठीक है। 12 254 और ये 12 को गुना करते, ठीक है। 2 चौके 8, 2 बजे 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और ये 254 यानी कि 254, ये 8 4 5 5 10 के 0, हाथ में 1 1 और 2 3, ये 384 है। लिखते हैं 3084। अब इसको ये डिवाइड कर देते, ठीक है। ये 3000 को 3084 से इसको हम लोग डिवाइड करते तो आसानी से हमको आ जाएगा। यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 3084। एक काम करते, जब भी इतना बड़ा अगर डिवाइड करना है तो देखो यहाँ कितना है, 4 अक्षर है ना, तो 1 2 3 4 को डिजिट तक ले लेते हैं, इसको 3 को छोड़ देते हैं, तो उसे क्या करना है डिवाइड करने में आसानी रहेगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 को 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये 3 को 0 को अलग से हम लोग इधर कर देते हैं 4 3, और ये हमको ऐसे लिख सकते 384, ठीक है। ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख 10,000 को 10,000 को लिख के इससे इसे डिवाइड देते हैं, तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार लगभग पढ़ना पड़ेगा। 3 बार 3 अड़ी 24 है, 4 हाथ में 2, 3 जो 12 और 2 14, 4 हाथ में 1 3 0 1 3 3 9 है। इसको घटाएंगे, 10 में से 4 6, 9 में से 4 5, ठीक है। 9 में से 1 8 और ये 9 है, तो 9 में कोई नहीं, इतना बचा। अगर हम लोग पॉइंट देंगे तो अगर 0 बैठा पॉइंट देंगे तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो फिर भी कितना बार कटेगा, 2 बार में, ठीक है। 2 बार में यानी कि लगभग 3.2 आएगा, ठीक है। तो इसको जो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आंसर जो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली जो आंसर इसका हम लोग लिखेंगे, सो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ लिखा ये 3.2 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड देने पर 3.2 लगवाएगा और इनटू ये 1000 है, यानी कि ये 1000 है, तो लिख देते हैं इसको 1000। अगर इसको भी करेंगे तो कुछ लगभग आएगा, यानी ऐसे लिखा 3.2 इंटू 10 पर पावर 1 2 3 फुट।
ये 3 फीट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर अगर और स्टैंडर्ड लिखना है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरा लगभग का आंसर इतना 3.2 इंटू 10⁻³ फीट, यानी 1 किलोमीटर में इतना फीट आएगा, ठीक है।